गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेट्स। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2। तो इससे रिलेटेड जो बेसिक्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। उन्हीं बेसिक्स से ये एक्सरसाइज भी हमारी हो जाएगी। तो देखते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो ऑप्शन है वो नल सेट होंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स है डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हो। तो पहले तो बच्चों नल सेट होता क्या है ये समझ लीजिए। नल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आ पाए। आप एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी जीरो भी नहीं है। जीरो तो एक एलिमेंट हो जाएगा, यानी कोई एलिमेंट ना हो, एक खाली स्पेस हो ब्रेसेस के अंदर, वो कहलाता है हमारा नल सेट। अब आपको बताना है ये जो सिचुएशन गिवन है, क्या इस सिचुएशन से कोई सेट बन सकता है जिसके अंदर एलिमेंट आ जाए। तो आप देखेंगे बच्चों इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे। वो कह रहा है पहली बात तो वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होते हैं। फिर दूसरी बात कह रहा है वो ऑड होने चाहिए, यानी वो होना चाहिए 1 3 5। फिर बोल रहा है वो 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहीं पर से दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर कोई नंबर ऑड होगा तो वो 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यहां पर कोई भी आप आंसर नहीं बता पाएंगे। आप बताएंगे इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, बताइए। क्या 1 3 5 7 में से कोई 2 से डिवाइड होता है? कभी नहीं हो सकता। ऑड नंबर कहते ही उसे जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो मतलब ये जो सेट बना हमारा, इसमें मैं एक भी एलिमेंट नहीं लिख पाऊंगा, जिस वजह से मेरा ये नल सेट हो जाएगा। ओके, अब करते हैं बच्चों सेकंड ऑप्शन। बोला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आप देखिए बच्चों प्राइम नंबर्स तो आपको पता है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन चलते जाते। आपको पता है प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जो केवल अपनी टेबल में आते हैं, जो केवल अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, किसी दूसरे के टेबल में ना आते हो। वो बोल रहा है प्राइम नंबर्स तो है लेकिन वो इवन वाला है। तो क्या इवन कोई प्राइम नंबर होता है? कोई नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं होता, केवल 2 को छोड़कर। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। तो मतलब जो मेरा सेट बनेगा उसमें एक एलिमेंट ही सही पर आ तो गया है कोई ना कोई। तो इट मीन्स यहां पर एक एलिमेंट आ रहा है, इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। ओके, अब करते हैं बच्चों इसका ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन 3 कह रहा है x such that x is a natural number in such x is less than 5 and x is greater than 7। आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बच्चों देखेंगे बोल रहे x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। लिमिट बता रहा है उसकी कि वो 5 से तो बड़ा होना चाहिए, यानी 5 6 7 8। एक लिमिट तो बता दी कि 5 से वो छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मतलब आप देखेंगे 4 3 2 1, यानी x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। हमने मान लिया कि वो यहां कहीं होगा। फिर बोल रहा है x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। x से जो छोटा होगा, 5 से जो छोटा होगा वो 7 से भी तो छोटा ही होगा। वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? और ये बोल रहा है कि वो 7 से बड़ा होगा x, तो ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, यानी यहाँ पर कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये भी क्या होगा, एक नल सेट होगा। ओके, अब करते हैं बच्चों इसका ऑप्शन 4। बोल रहा है वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन्स। देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है
आपको एक कॉमन पॉइंट बताना है, मतलब वाई एक कॉमन पॉइंट है दो पैरेलल लाइंस के लिए। आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज तो पता है बच्चों, आपकी कॉपी में जो लाइंस होती हैं वो दोनों पैरेलल्स होती हैं, आपने देखा होगा वो सीधी चलती हैं और साथ में वो एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर होती हैं, इस तरह से कि वो कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ना तो आगे बढ़ाने पर ना पीछे बढ़ाने पर। तो जब ये आपस में मिलेंगी ही नहीं तो इनके लिए कॉमन पॉइंट कैसे आ सकता है? भाई देखिए ये दोनों लाइनें मिल गई तो मैं कहूँगा ये एक कॉमन पॉइंट है, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को काटती होंगी तभी तो एक पॉइंट कॉमन आया होगा, या काटती नहीं भी है केवल टच करती हैं, ए सी और बी सी लाइन एक दूसरे को टच करती हैं तो भी एक कॉमन पॉइंट आएगा। लेकिन दो लाइनें जो पैरेलल हैं उनके लिए कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, तो इट मीन्स यहाँ पर जो सेट बनेगा उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी एक नल सेट होगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, हमारा बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 2 कह रहा है बच्चों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो बच्चों पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। ऑफ अ ईयर, एक साल में जो टोटल महीने होते हैं उनका जो सेट होगा, तो कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन अप टू दिसंबर। ये जो सेट बनेगा क्या ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा सेट जिसका एंड हमें ना पता हो, कोई से भी ना, या तो इस कोने से या इस कोने से, इस कोने से तो हमें एंड पता है, तो एक भी कोने से अगर उसका एंड हमें ना पता हो तो वो कहलाता है हमारा इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर तो हमें दोनों एंड पता है, ये स्टार्ट होता है जनवरी से खत्म होता है दिसंबर पे, तो यानी ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब इसकी लिमिट सेट की जा सकती है, ये एक लिमिटेड डिस्टेंस तक जाएगा, ये हमें पता है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ओके, अब है सेकंड सेट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे चलता जा रहा है। तो आप देखेंगे ये जो कंटिन्यूटी के लिए लगाया गया है डॉट डॉट, इसका मतलब पता चलता है ये चलता जाएगा आगे, तो इसका मतलब ये इसकी हमें एंड लिमिट नहीं पता, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3 एंड सो ऑन 99 एंड 100। आप देखेंगे बच्चों आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पता है यानी ये 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या हो गई 100, यानी ये 1 से 100 तक चलेगा, भले बीच में डॉट डॉट लगाएं लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्स्ट लिमिट भी पता है, सेकंड लिमिट भी पता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पता है, तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। तो जब आप 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे तो वो होगा 100 के बाद 101, फिर 102 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो इसकी लिमिट का हमें एंड लिमिट नहीं पता, इसलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, अब चलते बच्चों फिफ्थ ऑप्शन पे द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर शुरू होते हैं बच्चों 2 से, 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन, और आपको पता है कहाँ तक जाना है, आपको 99 तक जाना है, 99 भी नहीं लिखना, 99 से पहले। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी पता चल गई, राइट हैंड लिमिट भी पता चल गई, यानी ये इस लिमिट से इस लिमिट के अंदर जा रहा है, तो स्टार्ट भी पता है एंड भी पता है, तो ये कैसा सेट होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ओके, तो क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। बच्चों क्वेश्चन 3 कह रहा है आपको यहां पर भी बताना है कि ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक सेट है
वो उन लाइंस का सेट है जो एक्स एक्सिस के लिए, आप देख रहे हो बच्चों, एक्स एक्सिस ये वाला होता है, वाई एक्सिस ये वाला होता है। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होंगी वो यहाँ पर हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं। तो आप देखेंगे ये सारी लाइंस कितनी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं एक्स एक्सिस के लिए? इनफाइनाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? इनफाइनाइट। सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों आपको पता है उसकी तो एक लिमिट सेट है, ए से शुरू होता है, बी सी एंड सो ऑन अप टू जेड तक जाता है। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो ये तो हमें लिमिट पता है, इधर से भी और इधर से भी स्टार्ट एंड दोनों पता है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ओके, अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। कह रहा था सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 आप देखेंगे 5 के मल्टीपल मतलब 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60, 5 13 65। तो 5 13 5 14 फिर ऐसे 16 17 18 ऐसे तो चलता जाएगा। तो मतलब इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ये एंडलेस है। इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट। ओके, अब चलते हैं बच्चों फोर्थ ऑप्शन में। कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। कह रहा है क्वेश्चन में आपको एनिमल्स का सेट बताना है जो अर्थ में मौजूद है। मतलब तो बच्चों देखिए, एक अर्थ में रहने वाले जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो नंबर्स काउंटेबल हैं, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन काउंट होती है, वैसे हमें पूरी दुनिया की पॉपुलेशन भी पता है, क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन काउंट हुई होगी, स्टेट की जा सकती है। स्टेट की पॉपुलेशन से हम बोल सकते हैं कि एक छोटे से गांव की पॉपुलेशन कैलकुलेट की जा सकती है, उस गांव से एक छोटे मोहल्ले की पॉपुलेशन कैलकुलेट की जा सकती है। तो मतलब आप देखेंगे कि छोटे लेवल पे जब हम ले जाते हैं चीज़ों को, तो हमें पता है कि ये एक पॉसिबल थिंग है। यानी गांव की जनसंख्या आराम से कैलकुलेट की जा सकती है, भैया गांव में कितने लोग होंगे। वैसे ही 10 गांव का जोड़कर एक आपका डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, 20 गांव को जोड़कर एक डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट की भी पॉपुलेशन काउंट की जा सकती है। वैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट से बड़े लेवल पे 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, 10 15 20 डिस्ट्रिक्ट से एक स्टेट बनता है, स्टेट की पॉपुलेशन काउंट की जा सकती है। वैसे ही आपने इसे देखा होगा, हम लोगों को अपनी कंट्रीज में टोटल कितने जो हम बोलते हैं टाइगर, जैसे टाइगर देखा होगा आपने, हमारी कंट्री में लिमिटेड है, हम बोलते हैं 1500 और 1600 के समथिंग टाइगर्स है। तो आपने देखा इतनी बड़ी कंट्री में इतना बड़ा इलाका है जंगल का, लेकिन उसमें हमें लगभग अप्रॉक्सीमेशन पता है कि टाइगर्स इतने हैं। तो इसी तरह से पूरी दुनिया में जो एनिमल्स हैं वो भी काउंट किए जा सकते हैं। हालांकि वो एक बड़ा प्रोसेस है और वो लमसम के हिसाब में आएगा, लेकिन वो एक पॉसिबल थिंग है, इसलिए ये एक कैसा सेट बनेगा? फाइनाइट सेट बनेगा। यानी ये जो काउंट किया जा सकता है, जिसकी लिमिट हमें पता है, एंड पता है, वो एक फाइनाइट सेट है। अब करते हैं बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट। बोल रहे हैं द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये एक ओरिजिन है यहाँ पर जिसे हम 0 0 कहते हैं। बोल रहे यहाँ से कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो बच्चों सर्कल तो बहुत सारे ड्रॉ किए जा सकते हैं और अलग अलग डायमेंशन के भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जो सर्कल्स हैं वो इनफाइनाइट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, कोई नंबर फिक्स नहीं है, तो ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन 4 कह रहा है आपको चेक करके बताना है क्या A = B है। यहां पर एक सेट दे दिया गया है A और उसके एलिमेंट्स हमारे पास A B C D, और दूसरा सेट हमें दे दिया गया है B, उसके एलिमेंट हैं D, C, B, A। आपको बताना है क्या A B के इक्वल है। इक्वल सेट की डेफिनेशन होती है बच्चों ऐसे दो सेट या ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स एक जैसे हों, भले ही आगे पीछे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता,
एक जैसे हों सारे एलिमेंट्स तो वो a इज इक्वल्स टू बी होगा। आप देखिए a है यहाँ पर है, b भी है, c भी है और d भी है और चार ही एलिमेंट है, चार के चार एलिमेंट यहाँ मौजूद है, इसमें एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये a बराबर b है। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। दूसरा सेट दे दिया गया आपको a 4, 8, 12, 16 और सेट b है हमारे पास 8, 4, 16, 18। आप देखेंगे 4 मौजूद है, पहले तो चार एलिमेंट हो गए, 4 मौजूद है, 16 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, लेकिन 18 है, यहाँ पर 12 है, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b, a b के बराबर नहीं है। अब जो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, a सेट है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 और b सेट आपको दिया गया है x such that x is a positive even number integer and x is greater than equals to 10। देखिए जो ये तो हमें पता है, इसको जरा डिकोड करना पड़ेगा। बोल रहा है एलिमेंट जो है वो पहली बात तो पॉजिटिव है, इवन है, इंटीजर है, मतलब इवन नंबर ही है, इवन है, पॉजिटिव है, तो मतलब वो 2 से शुरू हो रहा होगा, 4, 6, 8 और वो 10 से छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ये लेस देन और ये इक्वल का साइन, यानी वो 10 भी हो सकता है और 10 से छोटे भी हो सकते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या बना सेट 2, 4, 6, 8, 10 का, और ये वाला सेट भी क्या है 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या होगा कि a बराबर b होगा क्योंकि सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। ओके, अब करते हैं बच्चों इसका फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है a सेट है हमारे पास x such that x is a multiple of 10 और b सेट हमारे पास दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। इसको डिकोड करेंगे, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होने का मतलब जो 10 के मल्टीप्लाई में आए, तो पहला हो जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, देन 30, देन 40 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और b सेट हमें दिया गया था 10, 15, 20, 25। आप देखेंगे बच्चों 10 मैच कर रहा है लेकिन 20 मैच कर रहा है, लेकिन 15 यहाँ पर एक एलिमेंट है जो मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इनके सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई a इज नॉट इक्वल्स टू b। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन 5 भी यही आपसे पूछ रहा है, चेक करके बताइए क्या a और b इक्वल है। तो हमने a सेट में एलिमेंट तो हमें पता चल गया 2, 3 है, b सेट के एलिमेंट बोल रहा है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये जो सेट है इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो इसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब ये आपने बच्चों 9th क्लास से शुरू, 9th क्लास में भी किया होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके एक क्वेश्चन होता था, याद होगा आपको। तो आपको उसको फैक्टराइज निकालना है यानी जीरोज निकालने हैं, तो कैसे करते थे इसको याद कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 और इसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर 1 है, 6 1 जा 6 के ऐसे फैक्टर, ऐसे 6 को ऐसे नंबर में तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए लेकिन प्लस करने पर 5 आ जाए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए और प्लस करूं तो 5 आ जाए। ये साइन बताता है क्या करना है, कितना आना चाहिए वो ये नंबर बताता है। ओके, तो हमने देखा 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है और प्लस करने पर 5 आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 में से x कॉमन लूँगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3, यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू -2। तो यानी जो b सेट है उसके एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, -3 और -2, जबकि a के एलिमेंट 2 3 थे, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b, एलिमेंट सेम नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो।
ठीक है। और बी सेट जो है वो दे रहा है y such that y is a letter in the word wolf। ओके, तो चेक करते हैं, डिकोड करना पड़ेगा। आपको पता है एलिमेंट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जब आप इनके लेटर्स का सेट बनाएंगे तो एक बार तो आएगा f, एक बार आएगा O, एक बार आएगा L और एक बार आएगा W। आप देखेंगे f एक ही है लेकिन O 2 बार है तो मैं एक बार लेना है, L 2 बार है एक बार लेना है और W। और जो B सेट है, B सेट में तो W O L F एक एक बार ही सारे आ रहे हैं। तो आप चेक करेंगे बच्चों, W आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है और F आ रहा है, चारों एलिमेंट बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू B। अब आएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, तो जो थर्ड ऑप्शन तो नहीं है, यानी क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो जो करते हैं क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 भी कह रहा है आपको फाइंड करना है इनमें से इक्वल सेट कौन कौन से हैं। आपको A B C D E F G H तक सेट दे दिए गए हैं, इनमें से जो इक्वल है उनके बारे में बताना है आपको। तो चेक करते हैं 2 4 8 12, क्या किसी और सेट में 2 4 8 12 आ रहा है? 4 8 12 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 8 12 नहीं आ रहा है, तो यानी A का इक्वल सेट तो कोई भी नहीं है। B से चेक करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी B और D तो हमारे इक्वल आ गए और कोई नहीं, तो B इक्वल्स टू D हमारे पास है। 4 8 12 14, 4 8 12 14 भी नहीं है, ये भी हटा देते हैं, ये आ चुका है हमारे पास। -1 +1 -1 +1 ये भी हमारे पास आ रहा है, तो यानी E बराबर है G के, यानी E बराबर G के, ये हो चुका है। 0 0 और कोई सेट नहीं है, G भी आ चुका है, H हमारे पास 0 1 कोई सेट नहीं है, यानी ये दो सेट हमारे इक्वल सेट है। ओके, तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 1.3 के, उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, थैंक यू।